नवाज साहब, फिर आप ये कह रहे हैं कि काफ लीग बगैर वजारत आला की शर्त के मान जाएगी, लेकिन जो स्टेटमेंट वहां से आ रहे हैं वो तो ऐसा नहीं कहते और वो इजलास पे इजलास कर रहे हैं। अगर तो मान गई तो उनको इतनी डिस्कशन की जरूरत क्यों है? और कल फिर इमरान खान साहब की परवेज इलाही साहब से मुलाकात होने जा रही है, कोई हाफिजाबाद में जलसा भी है। अच्छा खान साहब, एक चीज याद रखिएगा, काफ लीग एक आजाद जमात है, उसका अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना मंशूर है, अपनी तंजीम है, उनके अपने एक वर्कर्स हैं, अपर पंजाब में उनकी एक फैन फॉलोइंग है पड़ी। तो उसको किसी तौर पे यकसर पे ये कह देना कि एक छोटी जमात है इसलिए उसका कोई राइट नहीं। हमारे साथ वो अलाइज जरूर है। सो कहीं ना कहीं अलाइज की अगर कोई रिजर्वेशन है, कोई डिमांड है, कहीं पे हम कोई किसी एक दूसरे की कोई ऊंच नीच हो जाती है तो वो बात एक दूसरे से की जा सकती है। मैंने जो कहा कि काफ लीग की लीडरशिप ने एज अ फॉर्मल स्टेटमेंट कभी भी वजारत आलमा की डिमांड नहीं की। यस, ऑपोजिशन ने ये मशवरा जरूर दिया था। ऑपोजिशन ने ऑफर, और जरदारी साहब खुद चल के गए थे एंड दे वर वेरी ग्रेसफुली कि उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट भी किया था। बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने जब उनको खाने पे बुलाया था उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। और नून लीग तो कह रही है अभी तक हमने नहीं किया फैसला। ये झूठ बोल रहे हैं जी। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा था कि आप खाना खाने के लिए मेरे पास आए, जिस पे परवेज इलाही ने कहा था कि यह मुनासिब नहीं लगता। हम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलाइज हैं, उनके साथ खड़े हैं। इस वक्त पे इस तरह की मूव को पूरे पाकिस्तान में गैर मुनासिब तरीके पे तौर पे देखा जाएगा। आप हमें पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी इज्जत और नफ्स को इस तरीके से लोगों में मजरू मत कीजिए। सो जिस ग्रेस से उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था, आज शर्म के मारे नून लीग ये बता ही नहीं पा रही कि कितना ओपनली ऑफर किया था कि आप हमारे साथ आए, पंजाब में आपको वजारत आला देंगे और उसके बदले में आपने अदम एतमाद में हमारे साथ खड़े हो जाना है। जब वो ऑफर खत्म हो गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब सारे मुकर गए जब ये ऑफर कोई नहीं की। सो मैं तो ये कह रहा हूं कि अब इस वक्त अपोजिशन बड़ा इस खौफ का शिकार है कि वजारत आला के रिजेक्ट होने के बाद इस वक्त लगता भी नहीं है। और नवाज साहब देखिए, ये आपका क्लेम हो सकता है। इस वक्त पीएमएलएन जो बात कर रही है, उनकी बात इसलिए समझ आती है कि पीएमएलएन ने कुछ 10 साल से ज्यादा हो गया, कोई 15 साल तो मुखालफत की है काफ लीग की, और ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। आप वजारत आला दे लें, आपकी तो सीट एडजस्टमेंट है, आपने तो एक दूसरे के वोट दिलवाए हुए हैं। हम आपसे तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीएमएलएन के लिए बहुत मुश्किल होगा वजारत आला परवेज इलाही साहब को दे देना, और वो भी सिर्फ 1-1.5 साल के लिए, जो बाकी टाइम बच गया है। वो क्यों इतना बड़ा सियासी ब्लंडर करेंगे? मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, ये तो नून लीग का हो सकता है। लेकिन जिस किस्म की वो खौफ में मुब्तला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, वो किसी भी लेवल तक जा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली काफ लीग की बड़ाई है कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, अदरवाइज ये पंजाब में उनको कुछ भी दे के इमरान खान साहब के साथ लाने के लिए तैयार हो सकते थे। आई एम श्योर कि इट डिड नॉट वर्क फॉर देम, और अब इस वक्त जो है ना हाथ मल के फारिग होकर बैठे कि अब करेंगे क्या। और एक चीज और कह दूं खान साहब, परसों जो फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट लॉजेस में काम किया था, आपको अगर छांगे मांगे की सियासत याद हो, ये वॉशरूम तक पुलिस वाला साथ भेजते थे कि कहीं वो किसी को फोन करके सौदा ना कर दे। जो ऑपोजिशन अपने एमएनएस के हवाले से इतना इनसिक्योरिटी का शिकार हो, उस दौर में तो मोबाइल फोन नहीं होते थे। तो जी वो फोन तो नहीं होते थे, लेकिन कोई पता नहीं वॉशरूम के साथ पीछे को बंदा ना खड़ा हो और वो सौदा ना कर ले।